और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर सीधा जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विशाल हमारे साथ लाइव है इस वक्त। विशाल, नगर निकाय चुनाव का, यूपी नगर निकाय चुनाव का दूसरा चरण का मतदान हो रहा है। ऐसे में क्या कुछ उत्साह लोगों में देखा जा रहा है और अभी तक कितने फीसदी मतदान हो चुका है? स्फूर्ति देखिए, रामपुर नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तो तेज चल रही थी। जिधर आज मतगणना को 13 तारीख को यहाँ मंडी समिति में स्थल बनाया गया है, जहां पर रामपुर डीएम रविंद्र कुमार और रामपुर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला लगातार वहां पर दौरा कर रहे हैं। स्ट्रांग रूम जो बनाया गया है, पोलिंग बूथ जहाँ बनाने के बाद ईवीएम मशीन जहां रामपुर में रखी गई है, उसका लगातार निरीक्षण किया। तो अब 13 तारीख को नतीजे निकल कर आएंगे स्फूर्ति, तो वो देखने वाली बात बड़ी दिलचस्प रहने वाली है नगर निकाय चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव जो चल रहा है। कुआटांडा विधानसभा उपचुनाव पर चुनाव है और चुनाव होने के बाद अब वहां पर 13 तारीख को नतीजे आने हैं। कल मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। आपको बता दें स्फूर्ति, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कुआटांडा विधानसभा में अब जो सीट है वो किसके कब्जे में आएगी, ये बहुत देखने वाली बात, दिलचस्प रहने वाली है। क्योंकि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायक रद्द हुई थी, उसके बाद वहां उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव के बाद अब सफीक अहमद अंसारी अपना दल के प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी से अनुराधा चौहान वहां पर प्रत्याशी थी। हालांकि दोनों में कांटे का टक्कर वहां बताया गया है, लेकिन अब ये तो 13 तारीख को परिणाम आने के बाद ही पता लगेगा कि किसके सिर पे ताज सजेगा। नगर निकाय चुनाव की स्फूर्ति बात करते हैं तो नगर निकाय चुनाव पर जिस तरीके से रामपुर मंडी समिति पे स्थल बनाया गया है, लगातार सबकी नजरें जो है वो 13 तारीख को वहां गड़ी रहेंगी। किसके सिर पर ताज सजेगा, किसके सिर पर नहीं, कौन हारेगा कौन जीतेगा, ये अपने आप में बड़ी बात रहेगी। सभी ने अपने अपने प्रचार प्रसार में कोई कोरो कसर नहीं छोड़ी थी। सभी ने अपना अपना दमखम दिखाया था। कौन नगर पालिका से चेयरमैन बनता है और कौन हारता है, ये देखना बहुत दिलचस्प रहने वाला। 13 तारीख जो दिन नजदीक आ गया है, सभी की धड़कनें लगातार स्फूर्ति बढ़ती नजर आ रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रचार प्रसार में सरकारों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन कई जगह बीजेपी अपना कब्जा जमाए हुए है। तो ऐसे में अब आपको क्या नजर आ रहा है, कहां पर रुझान ज्यादा देखने को मिल रहा है जनता का? इस पर तो सही बात है, लगातार रुझान जो देखने को मिल रहा है जनपद रामपुर में डॉक्टर तनवीर अहमद है, जो कि एक डॉक्टर भी हैं और तो काफी जनता उनको पसंद भी करती है। तो उन्होंने जी। काफी जोरों शोर से प्रचार किया है। जहां पर पूर्व सांसद जयप्रदा लगातार यहाँ पर पहुंची थी रामपुर में, उन्होंने रोड शो भी किया था। यहाँ से अपने शहर विधायक आकाश सक्सेना और फनी ने उन्होंने भी यहाँ पर शामिल हुए थे रोड शो में। तो काफी लंबा रोड शो उन्होंने किया था, काफी भारी रोड शो था। अभी भारतीय जनता पार्टी के सारे बीजेपी दिग्गज नेता यहाँ मौजूद थे और लगातार अगर विधायकी की बात कर लेते हैं तो विधायकी में भी आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल अपने दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पहुंची थी बात, और भूपेंद्र चौधरी भी वहां पहुंचे थे। उन्होंने भी लगातार दौरा किया था, लोगों से जनसंपर्क किया था। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा जोरों शोर से दमखम दिखाया जी है और बिल्कुल। हर सीट पर काबिज होने के लिए उन्होंने अपना पूरे कोरों कसर नहीं छोड़ दिया प्रचार प्रसार में। तो कहीं ना कहीं जी। लगता है कि अब ये चांसेस हैं कि बीजेपी स्वाटांडा विधानसभा से नगर पालिका चेयरमैन जो है अपना दल के पास, उनके पास भी आ सकती है और जा भी सकती है। तो उनके पास जो आपको बता दूं स्फूर्ति की बड़ी बात है, स्वाटांडा विधानसभा से जो चेयरमैन है शफीक अहमद अंसारी, दोनों ही सीटें उन्होंने बीजेपी से हैं, उनके पास अपना दल के प्रत्याशी हैं और नगर पालिका भी सीट उन्हीं के पास थी और अब नगर पालिका का चुनाव उनकी पत्नी लड़ी है और विधायकी का चुनाव वो खुद लड़े हैं। तो जी। दोनों ही सीटें उन्होंने बड़ी जोरों शोरों के साथ चुनाव मैदान में उतरे थे। तो लगता है कहीं ना कहीं सीट जो है वो उनके कब्जे में आने वाली है और जी। यहाँ से डॉक्टर तनवीर जो लगता है कि उनके पास आने का चांसेस है। बाकी विधानसभा 5 बनी है लगातार, तो पांचों में नगर पालिका का जोर जिस तरीके से बीजेपी का कमल दिख रहा है। बिलासपुर की बात कर लेते हैं, बिलासपुर में चित्रक मित्तल है जो काफी अच्छी छवि के व्यक्ति हैं और उनका भी चांसेस ज्यादा लग रहा है इस बार। जी, इसी के साथ में मैं ये जानना चाहूंगी कि व्यवस्थाओं को लेकर, वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि हमने खबरों में ये भी सुना है कि वहाँ पर कुछ ऐसे फर्जी वोटर्स भी पहुंच चुके हैं जहाँ पे मतदान हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना था स्फूर्ति आपने, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा सुनने में भी आया था और देखने को भी मिला था कि कुछ लोगों ने फर्जी वोटिंग की थी, उसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट थी। लेकिन ऐसा कुछ सामने निकल कर नहीं आया था मीडिया के कि कुछ फर्जी वोटिंग की थी। हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी। लगातार रामपुर डीएम रविंद्र कुमार और रामपुर एसपी अशोक कुमार शुक्ला ने अपनी पूरी टीम के साथ हर पोलिंग बूथ पर जाकर जायजा लिया था, हर पोलिंग बूथ पर निरीक्षण करा था। तो किसी तरीके की ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली थी। हालांकि एक तरफ समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अनुराधा चौहान आरोप लगाती हुई सामने नजर आई थी कि उनकी तरफ कहीं ना कहीं वोटिंग डालने में उनको रोका गया है, लेकिन रामपुर पुलिस अधीक्षक और रामपुर डीएम ने लगातार मौका मुआयना किया था। ऐसा कुछ नजर नहीं आया और बहुत निष्पक्ष तरीके से रामपुर का चुनाव हुआ है, शांतिपूर्ण तरीके से रामपुर का चुनाव हुआ है। 44% यहाँ पर वोटिंग हुई है लगातार। तो पुलिस प्रशासन हर पोलिंग बूथ पर तैनात था और कोई कोरो कसर पुलिस प्रशासन ने नहीं छोड़ी है चप्पे चप्पे पर तैनात रहने के साथ।